बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का तीसरा अध्याय राज्य शासन कैसे करता है। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पाठ के आंतरिक प्रश्नों की। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये हैं आपके पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। और शब्दावलियाँ क्या हैं? आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 32 नंबर पेज पर, 32 नंबर पेज पर। चलिए उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें आप। सबसे पहले हेडिंग डाल दें आम सभा। साधारण जनता का एक सम्मेलन को आम सभा कहते हैं। किसे कहते हैं आम सभा? साधारण जनता का एक सम्मेलन को आम सभा कहते हैं। इसके बाद भारत के राज्य, तो भारत में 28 राज्य हैं। इन सभी राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बराबर नहीं है। आगे लिखेंगे निर्वाचन क्षेत्र हेडिंग डालकर। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। अगला लिखेंगे आप बहुमत। इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। और इसके बाद लिखेंगे सत्तारूढ़ दल। जिस दल की सरकार कायम रहती है उसे क्या कहते हैं? सत्तारूढ़ दल। अगला है आपका विरोधी दल। तो इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न है बच्चों। और ये जो शब्दावलियाँ हैं इनके बारे में आप ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 32 नंबर पेज पर। आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के। और उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त है और इस संदर्भ में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी है जिसे विधानसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हैं और विरोधी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं, आपका तीसरा प्रश्न है, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। और ये प्रश्न आपका 33 नंबर पेज पर। आप अपनी किताब के या अपनी पाठ्य पुस्तक के 33 नंबर पेज देखें, 33 नंबर पेज, और वहाँ पर आपको ठीक इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों, जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और जब कई दल न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सबसे बड़े दल को अपना समर्थन देकर सरकार का गठन करते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। एक विचारधारा वाला दल ही सबसे बड़े दल का समर्थन करते हैं। इस तरह के गठबंधन सरकार का उदाहरण राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 36 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 36 नंबर पेज देखें, इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के कई विधायक विधानसभा में अपनी अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को बतला रहे थे, जिनमें से कुछ विधायक यह मान रहे थे कि सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके लिए विभिन्न विधायकों द्वारा कई तर्क दिए गए। और यहाँ पर जो है आप तर्कों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि एक विधायक ने क्या तर्क दिया, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है,
हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। दूसरा विधायक क्या कहता है? मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये था आपका चौथा प्रश्न और उसका उत्तर आप ठीक इसी प्रकार से लिखें। अगला प्रश्न है पाँचवां। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों 36 नंबर पेज पर। देखें आप और उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, यदि हम स्वास्थ्य मंत्री होते तो हम उपयुक्त चर्चा को सुनने के बाद विधायकों को यह बतलाते कि हमने इस क्षेत्र में कितना काम किया है और समस्या अभी भी कायम है या समस्या उत्पन्न हो गई है, उन समस्याओं का जल्दी ही निपटारा कर लिया जाएगा तथा जिन समस्याओं में अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं उनकी लापरवाही को खत्म किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उन पर उचित कार्यवाही भी किया जाएगा, यानी कि उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। तो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये था आपका पाँचवां प्रश्न और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से भी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है, आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे? चर्चा कीजिए। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 36 नंबर पेज पर। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे विचार से विधानसभा में होने वाली सभी बहस उपयोगी थी क्योंकि वे बहसें जनता की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। विधायकगण इन समस्याओं को सरकार के मंत्रियों के सामने रख रहे थे जिससे कि सरकार के मंत्रीगण उन समस्याओं का जल्दी से जल्द निराकरण कर सकें। तो इस प्रकार आप देखें यहाँ पर ये छठा प्रश्न है और उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला है बच्चों सातवां प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है? और ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा 36 नंबर पेज पर। उत्तर लिखेंगे, एक विधायक जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये विधायक किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन जो विधायक मंत्री भी हैं वे सिर्फ सत्तारूढ़ दल के विधायक हो सकते हैं तथा मंत्री विधायक को किसी एक विभाग का मंत्रालय सौंपा जाता है। उस मंत्रालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री विधायक द्वारा लिया जाता है। विधायक के मंत्री होने के कारण उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी विधायक से अलग होती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सातवां प्रश्न और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न आपका, हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 37 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं। और उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय। और नंबर 1 लिखेंगे आप। नंबर 1 में सरकार ने साफ सफाई के लिए प्रबंध तथा स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था का आश्वासन दिया। नंबर 2 लिखेंगे, सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को यह दिशा निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस जो है 8वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? और यहाँ पर जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों 37 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 37 नंबर पेज देखें तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू की जा रही हैं उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को जानकारी देना। समाचार पत्र एवं अन्य संचार के साधन लोगों के घर तक पहुंचते हैं, इसलिए प्रेस वार्ता द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 39 नंबर पेज पर। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये तालिका बनी हुई है और यहाँ पर जो है विभाग का नाम लिखा है और उनके कार्यों के उदाहरण, और आपने यहाँ पर जो है इनको भरना है। तो आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर भी एक
टेबल बना लें ऐसी जैसे यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पर लिखें विभाग का नाम, उनके कार्यों के उदाहरण। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग, यहाँ पर लिखेंगे लोक निर्माण विभाग, और यहाँ पर कृषि विभाग। उसके बाद बच्चों उनके कार्यों के उदाहरण में यहाँ पर लिखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य विद्यालय शिक्षा के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस पर निगरानी रखता है। इसके बाद लिखेंगे लोक निर्माण विभाग के बारे में। लोक निर्माण विभाग आवासों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और अन्य कई निर्माण लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद लिखें कृषि विभाग के बारे में, तो कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि का विकास एवं रासायनिक खाद की आपूर्ति से संबंधित कार्य होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेबल में जैसे लिखा है ऐसे ही आप उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है बात करते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों की। यानी कि जब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा उसके अंत में आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे पाठ के अंत में, तो उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। उत्तर में आप लिखेंगे विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे विधायक को क्या कहा जाता है, एमएलए। उसके बाद आप लिखेंगे विधायकों का चुनाव और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे बच्चों। और उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। नंबर 2 लिखेंगे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क नागरिक अपने गुप्त एवं सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा एक विधानसभा के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कुछ विधायक को मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न आता है आपका और इसमें पूछा है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस आवश्यक है क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विधायक सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी निर्णय जनता के अनुकूल या उनके हित में लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हों। विधानसभा में होने वाली बहस के द्वारा ही मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना संभव है। बहस के फलस्वरूप आए नवीन विचारों को अंतरिम निर्णय में जोड़ा जा सकता है अथवा अनुपयुक्त तथ्यों को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, पातालपुरम में क्या समस्या थी। निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए निम्न तालिका में भरें। और यहाँ पर जो है ये आपके लिए तालिका दे रखी है, ये टेबल आप देख सकते हैं, आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता और मुख्यमंत्री, और यहाँ को आपको भरना होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे पातालपुरम की समस्याएं। नंबर 1, पानी की कमी के कारण लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती थी। दूसरी समस्या क्या थी, लोग मजबूरीवश गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हैजे का प्रकोप फैल गया था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी तथा जिला चिकित्सालय मरीजों से भरा हुआ था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पातालपुरम की समस्याओं के बारे में। और आगे लिखेंगे इस विषय में निम्न विभागों द्वारा किए गए कार्य, हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों। एक टेबल बना ले आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता और मुख्यमंत्री। ठीक है, और उसके बाद जो है आम सभा में लिखेंगे रैली या आम सभा के कारण सड़क बंद थी और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया था। विधानसभा में लिखेंगे आप विधानसभा में पानी की कम आपूर्ति, सरकारी अस्पतालों की दशा, बीमारी को रोकने में सरकार की असफलता, जिला अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों व डॉक्टरों की कमी और ORS के पैकेटों के वितरण आदि विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद लिखेंगे प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। और इसके बाद मुख्यमंत्री वाले में लिखेंगे मुख्यमंत्री ने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल गए, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा, सफाई और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आश्वासन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप मुख्यमंत्री वाले में।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से आप इस टेबल में लिखेंगे। दिख रहा है ना आपको। के बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे आप, विधानसभा के सदस्य विधायिका में कानून का निर्माण करते हैं तथा स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों की विधायिका में घोषणा की जाती है। विरोधी दल के विधानसभा के सदस्यों द्वारा सरकार की गलत नीतियों का सदन में विरोध किया जाता है। शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित किया जाता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों को पढ़ने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।